Very good morning to all of you. Today we will discuss the multigene families and their evolution. Okay. So what are the multigene families? What are the major examples of those and how they have been considered evolved? So at the very beginning there are the two terms, gene family and gene cluster. We need to identify that. Firstly, all the genes which are having the related functions more or less or similar kind of functions, and they have been originated, all of them have been originated from a common ancestor with the phenomena of duplication mainly. These are collectively called gene families. These gene families may have a single chromosomal locus, may have been separated in multiple chromosomal locus in the form of clusters. Okay, so we can say that a single gene family can have multiple gene clusters. Okay, and two or more genes that have been originated due to the duplication are said paralogs. Okay, so this is all about the gene families. There are many gene families like the globin gene family, rRNA gene family, tRNA gene family, and we will discuss in detail in the coming slides. Okay. Now, अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में बात करें तो जीन फैमिली का मतलब वो जीन है जो लगभग एक ही टाइप के बायोकेमिकल फंक्शन करने के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन है उनको बनाते हैं और उनका ओरिजिन जो हुआ है वो कॉमन एंसेस्टर के डुप्लीकेशन की वजह से हुआ है। जैसे सपोज कर लीजिए, इसको सिंपलेस्ट मैनर में अगर हम बात करें तो कोई एक जीन है, अब उस जीन का मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है उस टाइम पे उस जीन का डुप्लीकेशन हो गया तो वो कॉपी बना है, यानी दोनों अभी तक एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक कॉपी में म्यूटेशन आ जाता है तो फिर तीन बातें हो सकती हैं। पहली जो बात है वो ये है कि उस जीन का फंक्शन पूरी तरह तबाह हो जाए। दूसरा म्यूटेशन से जो डिफरेंस आ सकता है वो ये है कि नई कॉपी में एक नया टाइप का जीन बन जाए। और तीसरा चीज़ हो सकता है कि उसमें म्यूटेशन की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आए। ठीक है, तो ये अगर डुप्लीकेशन की वजह से 1 से 2 बने हैं और 2 से फिर 4 बन सकते हैं, या 2 से किसी एक में वापस डुप्लीकेशन इवेंट हो गया, 3 बन गए, 4 बन गए, तो ये जो प्रोसेस है डुप्लीकेशन की, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है। इट्स नॉट द डे नाइट प्रोसेस कि आप एक ही दिन में अगले दिन 2 जीन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं। अगर वो कॉपी उस ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ अडेप्टेशन लेकर आती है तो उस ऑर्गेनिज्म में उस कॉपी को रिटेन करने की जो पावर है वो मेंटेन होती है। अदरवाइज़ अगर वो कॉपी उस ऑर्गेनिज्म के लिए डेरोगेटरी फंक्शन लेके आती है जो कि उसके लिए हार्मफुल है, तो जाहिर सी बात है उस फंक्शन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा अपने कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनिज्म से, और इस तरीके से उसका नंबर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और हम ये कहेंगे कि नई कॉपी की वजह से जो डेरोगेटरी फंक्शन आया था उस इंडिविजुअल में, उसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली सेलेक्ट नहीं हुआ। खैर, जो जीन फैमिलीज़ की जो बात थी उसमें हमने ये देखा कि जो डुप्लीकेटेड जो जीन्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरालॉग्स। अब काफ़ी सारी जीन फैमिलीज़ होती है, जैसे ग्लोबिन जीन फैमिलीज़, जैसे हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है प्रोटीन का, उसकी अपनी एक जीन फैमिलीज़ हैं। उनमें काफ़ी सारे पैरालॉग्स हैं जिनको देखा गया है और वक्त के साथ में उनमें कुछ कुछ बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जीन फैमिली का जो रैपिड ग्रोथ है वो एक नोवल अडेप्टेशन को कॉज करता है और उससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है
कि जीन फैमिलीज में से कुछ जीन ऐसे होंगे जो डुप्लीकेशन की वजह से बने और बनने के बाद में वो जीन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रहे हैं या तो नॉनसेंस प्रोटीन कुछ बना रहे हैं। ऐसे जीन्स स्ट्रक्चर में नॉर्मल जीन से मैच करते हैं लेकिन फंक्शन में वो कोई जीन का काम नहीं करते, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? शूडो जीन्स। और माना जाता है कि एक जीन फैमिली में शूडो जीन एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस जरूर शो करता है, एक या एक से ज़्यादा शूडो जीन वहाँ पे ज़रूर होते हैं। ठीक है। और जीन फैमिली जैसे सपोज कर लीजिए आरआरएनए की जीन फैमिली है, इसमें अलग अलग टाइप के आरआरएनए हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। उनकी कुछ कॉपीज़ हैं और वो कॉपीज़ बन के कोई नॉन फंक्शनल हो गई तो हमने उनको शूडो जीन बोल दिया। या तो फिर वो आरआरएनए के जो जीन्स है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम पे एक ही जगह पे वो डुप्लीकेटेड कॉपीज़ हमें देखने को मिले। हो सकता है वो क्लस्टर्स के पॉइंट ऑफ से अलग अलग जगह पे हो, तो उन सारे क्लस्टर्स को कलेक्टिवली हम एक सिंगल जीन फैमिली कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वन जीन फैमिली कैन हैव several related gene clusters that may be scattered throughout the genome, that may be present on a single chromosome, they may be found on a different chromosome, etc etc। जैसे सपोज कर लीजिए एक जीन फैमिली है, उस जीन फैमिली में अप्रॉक्सीमेटली 10 जीन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ज़रूरी नहीं है वो 10 एक ही साथ होंगे, वो 2-2, 3-3 के क्लस्टर में जगह जगह पे लोकेटेड हो सकते हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ और मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें और भी कई सारी फिनोमेना होंगी जो उनका ट्रांसलोकेशन करवा सकती है, उनका इन्वर्जन करवा सकती है, उनका डिलीशन भी करवा सकती है, और इस वजह से उनका एक ही जगह पे रहना कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं रहती। जैसा कि हमने बात करी कि जीन फैमिलीज़ के एग्जांपल्स में हिस्टोन जीन फैमिली है जिसमें H1, H4, H2A, H3, H2B, H2A, इन सभी के जीन्स मल्टीपल कॉपीज़ में प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से tRNA का जो जीन फैमिलीज़ हैं उसमें 30 से 40 टाइप के जो tRNA हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरीके से ग्लोबिन जीन फैमिली जो कि एक वेल स्टडीड जीन फैमिली है, इसमें आप देखते हैं कि मेनली अल्फ़ा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन दो फैमिलीज़ बन गई वक्त के साथ, और इन अल्फ़ा और बीटा फैमिलीज़ में से फर्दर डुप्लीकेशन इवेंट हुआ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, थीटा, और फिर आप देख रहे हैं साई का निशान जहाँ जहाँ लगा हुआ है उनको हम शूडो जीन बोलते हैं। तो अगर हम देखें पार्ट ए में जिसमें अल्फ़ा ग्लोबिन जीन फैमिली है उसमें 3 शूडो जीन हैं, जबकि बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली में सिंगल शूडो जीन वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि वाइट कलर में दिखा रखा है। ओके, तो इस तरीके से ये ग्लोबिन जीन फैमिली है। ग्लोबिन जीन हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन जीन ग्लोबिन प्रोटीन को स्पेसिफाई करता है जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, और ये अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि फीटस में, एडल्ट में, एम्ब्रायनिक स्टेज में अलग अलग टाइम पे ये काम करते हैं। अब बात करते हैं हम मल्टी जीन फैमिली के एवोल्यूशन के बारे में। माना जाता है कि मेनली 2 मेजर प्रोसेसेस हैं मल्टी जीन फैमिली को इवॉल्व होने में। पहली जो प्रोसेस है वो है डुप्लीकेशन और दूसरी है कंसर्टेड इवोल्यूशन। डुप्लीकेशन बड़ा सिंपली तरीके से हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक जीन की एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई और वो कॉपी जीनोम में कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो टेक्निकली जो 2 कॉपी बन गई वो दोनों कॉपी ओरिजिनल फंक्शन को रिटेन कर सकती है, तो जाहिर सी बात है वो क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट ज़्यादा करेंगी, क्वांटिटेटिवली प्रोडक्ट को इन्हांस करेंगी, क्योंकि अब 2 जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ही टाइप का फीचर है, तो जाहिर सी बात है वो डबल अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों जो जीन कॉपीज़ हैं उन जीन कॉपीज़ में से ओरिजिनल जो जीन प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग अलग टिश्यू में अलग अलग भी हो सकता है। इट मे हैपन, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा और हमेशा जो जीन प्रोडक्ट बनाएंगे उसका प्रोडक्शन इन्हांस ही करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉपीज़ बनी उनमें से एक कॉपी इनकैपेसिटेड यानी नॉन फंक्शनल हो जाए। क्यों नॉन फंक्शनल हो जाए? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिलीटीरियस सब्सटेंसेज और सो कॉल्ड
हार्मफुल म्यूटेशंस, और धीरे 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 उनमें इस टाइप के जो म्यूटेशंस है वो इकट्ठे होते चले जाएं और उसको नॉन फंक्शनल बना दे, जिसको हम फाइनली क्या बोलते हैं, सूडोजीन। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें म्यूटेशन इस कदर आए कि वो एक अलग टाइप का फंक्शन करना शुरू कर दे। तो ये बेसिकली ये 3 फेट हैं, जो कि डुप्लीकेटेड कॉपी का सेम फंक्शन रहेगा, या वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, या तो कोई दूसरा फंक्शन एज्यूम कर लेगा। डुप्लीकेशन की जो रेट है वो इतनी स्लो होती है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है, और इसलिए बहुत कम जीन के साथ में ही ऐसा डुप्लीकेशन इवेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सभी जीन का डुप्लीकेशन होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं, ये ग्लोबिन जीन फैमिली से इसको स्टडी करके उसका ये एक जीन ट्री बनाया गया है, जिसमें मायोग्लोबिन, अल्फ़ा, ज़ीटा, एप्सिलॉन, गामा, डेल्टा एंड बीटा चेन्स जो भी होती हैं हीमोग्लोबिन के, जो ग्लोबिन पार्ट की जो चेन्स हैं, उन चेन्स का किस तरह से इवोल्व हुआ है, इवोल्यूशन, वो बताया गया है। और हम इसका रफ आइडिया लेते हैं कि तकरीबन 450 मिलियन ईयर्स एगो अल्फ़ा और बीटा जो चेन्स हैं वो दोनों डाइवर्सिफाई हो गई थी, और बीटा चेन, जो बीटा जीन फैमिली है उसमें बीटा जीन, बीटा ग्लोबिन जीन, डेल्टा ग्लोबिन जीन, गामा ग्लोबिन जीन और एप्सिलॉन ग्लोबिन जीन बने बाद में। और जो अल्फ़ा ग्लोबिन जीन है उसका फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हो गया तकरीबन 370 मिलियन ईयर्स एगो, और अल्फ़ा और ज़ीटा चेन्स वहाँ से डेवलप हुई। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हुआ है ग्लोबिन जीन्स का, इसको हम एस्टिमेट करके एक रफ आइडिया से हम ये पता लगा पाते हैं कि कितने टाइम पहले डुप्लीकेशन इवेंट हुआ होगा और कितने टाइम पहले वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। जैसा कि इस केस में हमने 450 मिलियन ईयर्स को कंसीडर किया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कंसर्टेड इवोल्यूशन। कंसर्टेड इवोल्यूशन को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी कहानी का, आपने नाम सुना होता है म्यूजिकल कंसर्ट। अगर आप उसको बड़े जैसे AR रहमान इज डूइंग म्यूजिकल कंसर्ट और एनी सिंगर इज डूइंग म्यूजिकल कंसर्ट, ठीक है, जैसे जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान थे, या हम कह लें कि पंडित जसराज थे, ये म्यूज़िकल कंसर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। कंसर्ट का मतलब होता है ग्रुप, यानी वो उस ग्रुप में अगर कोई एक भी मेंबर नहीं होगा, सपोज़ करिए कोई तबला वादक नहीं है, या कोई हारमोनियम प्लेयर नहीं है, कोई गिटार प्लेयर नहीं है, तो वो म्यूज़िकल कंसर्ट कंप्लीट नहीं है, वो पूरा ग्रुप में परफॉर्म करी जाने वाली बात है, उसको बोलते हैं हम कंसर्ट। इसी तरीके से एक पूरी की पूरी जीन फैमिली का एक साथ इवोल्यूशन होना, एक ग्रुप में इवोल्यूशन होना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जीन का एक साथ इवोल्यूशन होना, इसको हम बोलते हैं कंसर्टेड इवोल्यूशन। ओके, सो कंसर्टेड इवोल्यूशन इटसेल्फ जो होगा वो 2 प्रोसेस से पॉसिबल है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा प्रोसेस होगा जीन कन्वर्जन। ये नेशनल लेवल कंपटीशन में पूछी गई बात है कि कंसर्टेड इवोल्यूशन या मल्टीजीन फैमिली का जो इवोल्यूशन है वो कैसे होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ये 2011 या 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मार्क्स का। तो आप इसका यूटिलिटी भी देख सकते हैं कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम अपनी होमोलॉजी की वजह से एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं, तो सिचुएशन मोर और लेस सिमिलर होती है। लेकिन सोचिए कि अगर क्रॉसिंग ओवर मिसअलाइंड रिपीट्स के बीच में हो जाए, तो किसी एक में डिलीशन हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम में, और दूसरे में एडिशन हो जाएगा। जिसमें एडिशन हो गया, जैसे कि इस केस में आप कंसिडर करें कि मिसअलाइन होने के बाद में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उसकी वजह से शुरुआत में अगर हम देखें तो दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में
3 रेड कलर के आपको जीन दिखाई दे रहे हैं और 3 ही ब्लू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मिसअलाइन होने के बाद क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाता है तो एक में 4 रेड और 3 ब्लू आ जाते हैं और दूसरे में 2 रेड और 3 ब्लू आ जाते हैं। तो जिसमें 4 रेड हो गए उसमें एक साथ एक एक्स्ट्रा जीन का इवोल्यूशन हो जाता है और वो पूरी की पूरी एक जीन फैमिली बनती है। इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर को हम अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। दूसरा होता है जीन कन्वर्जन। जीन कन्वर्जन फिनोमेना में क्या होता है कि एक ही अलील हमेशा दूसरे अलील में ही कन्वर्ट होगा। ये म्यूटेशन नहीं है। एक अलील जैसे सपोज कर लीजिए कि ये इसको हम एस्कोस्पोर्स में स्टडी करते हैं, जो कि एस्कोस्पोर्स 8 बनते हैं एक साथ। 8 में से 4 कैपिटल ए हैं और 4 स्मॉल ए अगर हैं, और अगर जीन कन्वर्जन इवेंट होता है तो कभी भी आपको 4-4 का यानी 1:1 रेशो नहीं मिलेगा। 6 आपको हो सकता है कैपिटल ए मिलें और 2 स्मॉल ए मिलें, या वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाए। तो ये बेसिकली डैमेज, डीएनए डैमेज के बाद में जो रिपेयर होता, उस रिपेयर प्रोसेस की वजह से ऐसा होना पॉसिबल है, जिसमें एक अलील हमेशा दूसरे अलील में ही कन्वर्ट होगा। म्यूटेशन क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि म्यूटेशन में एक जीन कैपिटल ए अगर किसी एक जीन का अलील है तो वो कभी भी कैपिटल बी में या स्मॉल बी में तब्दील नहीं होगा, वो हमेशा स्मॉल ए में ही तब्दील होगा। इसलिए इस फिनोमेना को जीन कन्वर्जन बोला जाता है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।